आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको स्वागत करती हूँ और आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक स्टोरी का नाम है गुस्से की कील। अक्सर हम सभी लोगों को गुस्सा छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से हम गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं और उस वक्त हमें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमारे इस गुस्से से हमारे अपनों की भावनाओं को कितना ठेस पहुँचता है, उन्हें कितना दुख होता है, उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता। बेशक बाद में हमें पछतावा हो, लेकिन समय निकल जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मेरी कहानी को सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शिखा नाम की एक लड़की होती है जिसको हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। उसकी इस आदत की वजह से उसके घर वाले, बाहर वाले, स्कूल वाले सभी लोग परेशान थे। एक दिन स्कूल में शिखा जाती है और उसकी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस लड़के जो बच्चा होता है वो गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। उसकी ये शिकायत को लेकर उसकी क्लास टीचर उसके पापा के पास आती है और आकर के शिखा की कंप्लेन करती हैं। वो कहती है कि आप शिखा को समझाइए, हो सकता है कल उसकी गुस्से की वजह से बहुत बड़ी बात हो जाए, तो प्लीज़ आप अपनी शिखा को समझाइए कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद कर दे। उसके पापा उसकी टीचर को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं मैम, आप स्कूल में जाइए, मैं शिखा से बात करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि शिखा में के गुस्से में सुधार आए। जैसे ही स्कूल से शिखा आती है तो शिखा के पापा घर पर ही होते हैं, तो शिखा को बुलाते हैं और शिखा से कहते हैं कि शिखा आप तैयार हो जाइए और तैयार होकर के खाना खा करके फिर मेरे पास आइए। शिखा उनके पास जैसे ही अपने काम से फ्री होती है, फ्री होने के बाद अपने पापा के पास जाती है, बैठती है और बोलती है कि पापा आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो उसके पापा कहते हैं शिखा आज मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ, क्या आप वो मेरा काम करेंगी। शिखा कहती है हाँ पापा करूँगी। तो उसके पापा उसको कील से भरा हुआ एक बैग देते हैं और वो कहते हैं कि बेटा दिन में आपको जितनी बार भी गुस्सा आएगा तो आप दीवार में जा कर के इसमें से एक कील निकालेंगी और ठोक देंगी। शिखा कहती है ओके और वो उसी काम को करना शुरू कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं, जैसे ही दिन गुजरना शुरू करते हैं तो शिखा को जब भी गुस्सा आता है शिखा आती है, दीवार में कील ठोकती है। शिखा ये करते करते थक जाती है तो सोचने लगती है कि इससे तो अच्छा है कि मैं गुस्सा ही ना करूं, तो मुझे दीवार में कील नहीं ठोकनी होगी, क्योंकि जितनी बार भी मुझे गुस्सा आता है, मैं जितनी बार गुस्सा करती हूँ और वापस से दीवार तक आकर के कील ठोक के जाती हूँ, इससे मेरा समय बहुत नुकसान होता है और मैं थक भी बहुत जाती हूँ। तो अगले दिन से शिखा क्या करती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू करती है और ऐसा एक दिन आता है जिस दिन उसे दीवार में एक भी कील नहीं ठोकनी होती। जैसे ही जिस दिन वो दिन आ जाता है जिस दिन उसको दीवार में कील नहीं ठोकनी होती है, उस दिन वो अपने पापा को बुलाती है और पापा से कहती है कि पापा आज पता है क्या हुआ, आज मैंने दीवार में एक भी कील नहीं ठोकी है क्योंकि मुझे गुस्सा ही नहीं आया। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन अब मैं आपको एक और काम दूंगा। वो बोलती है कि क्या पापा, कि बेटा आपको क्या करना है, अब आपने अपने गुस्से की वजह से जिन कीलों को ठोका है, आपने क्या करना है, दिन में आकर के उन कीलों को वापस निकाल लेना है। वो कहती है ठीक है पापा। अब वो क्या करती है, दीवार में से उन कीलों को निकालना शुरू करती है। जैसे ही वो कील सारी निकल जाती हैं तो वो अपने पापा को फिर बुलाती है और कहते हैं कि पापा मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, मैंने दीवार से सारी कीलें निकाल दी हैं। उसके पापा आते हैं और दीवार को देखते हैं, दीवार को देख करके वो कहते हैं कि बेटा शिखा आप देखिए जरा दीवार क्या वैसी ही है जैसी पहले थी। शिखा दीवार को देखती है और कहती है कि हाँ पापा जैसी दीवार पहले थी वैसी ही है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ध्यान से जरा देखो, जैसी दीवार कील ठोकने से पहले ही थी, क्या दीवार आज भी वैसी ही है। शिखा बोलती है कि नहीं पापा, दीवार में गड्ढे हो गए हैं, कील के निशान हो गए हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा क्या आप इन निशानों को ठीक कर सकती हैं। शिखा कहते हैं कि नहीं पापा ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कील के ठुकने से दीवार में गड्ढे हो गए हैं तो वो नहीं बन सकते। तो अभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा जैसे दीवार में कील ठोकने से गड्ढे हो गए हैं, निशान हो गए हैं, उसी तरीके से जब भी आपको गुस्सा आता है, गुस्से में आप अपने लोगों को कुछ भी बोल देते हो, तो आपकी बातों से आपके अपनों के दिल को जो ठेस पहुँचती है, क्या आप उसे ख़त्म कर सकते हो।
जब गुस्सा आपको आ जाता है और आप अपने लोगों को नुकसान कर देते हो तो आपके सॉरी बोलने से वो ख़त्म नहीं होता है, उसकी चोट हमेशा उनके दिल पर लगी रहती है। तो आप ऐसा करें कि आप ध्यान रखो, जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने गुस्से को कंट्रोल करो और किसी को भी ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि गुस्से आने की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और वो जीवन में ठीक नहीं होंगे। शिखा कहती है पापा आप सही बोल रहे हैं, मैंने कई बार अपने दोस्तों को अपने गुस्से की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसके लिए मैं कल स्कूल में जाऊंगी और अपने दोस्तों से सॉरी बोलूँगी और आगे से पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी जीवन में गुस्सा नहीं करूँगी। तो यहीं पर मेरा स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सभी लोग भी इसी तरीके से गुस्सा करते होंगे, तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा हमारी सेहत और हमारे अपनों के रिश्तों को ख़राब करता है। तो चलिए इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू सो मच।